मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी मंगल पर श्रृंखला चल रही है। आज भी हम मंगल के बारे में ही बात करेंगे कि कब मंगली दोष ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि व्यक्ति को दो विवाह करने पर मजबूर होना पड़ता है। और वो जो दो विवाह व्यक्ति करता है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे की मर्जी से, दूसरा उसको अप्रोच करता है या करती है, तब वो व्यक्ति दो विवाह करता है। दोस्तों, आजकल आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में बहुत सी शादियां कैंसिल हो चुकी हैं, बहुत सी शादियां डिले हो चुकी हैं और बहुत सी शादियां बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो चुकी हैं। जहां एक विवाह करना मुश्किल है वहां दो दो विवाह। दोस्तों, ये सब क्यों होता है? ये सब मंगल दोष के कारण होता है। दोस्तों, हमारी कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं कि व्यक्ति दो विवाह करने पर मजबूर हो जाता है। और वो कौन कौन से योग हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी कुंडली में ऐसी 3 स्थितियां मैं आज आपको बतलाऊंगी कि अगर वो 3 स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं तो आप समझ जाइए कि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं और हो सकता है कि आपको जीवन में दो विवाह का सामना करना पड़े। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और उस पर दृष्टिपात कीजिए। जो स्थितियां मैं आपको बताने जा रही हूं, आप देखिए कि क्या वो आपकी कुंडली में है। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली, जो कि किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारा लगन भाव और ये है हमारा सप्तम भाव, ये है हमारा अष्टम भाव। दोस्तों, पहली जो स्थिति है वो है कि अगर मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए या फिर अष्टम भाव में बैठ जाए। दोस्तों, कुंडली में अगर दोनों में से किसी भी एक जगह मंगल बैठा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। और जो दूसरी स्थिति है वो है कि अगर ये हमारा चौथा भाव होता है, इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। इस चौथे भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन तीनों की युक्ति हो, या फिर पंचम भाव में चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन तीनों की युक्ति हो, या फिर नवम भाव में चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन तीनों की युक्ति हो, या फिर दशम भाव में चंद्रमा, बुध, शुक्र, या फिर 11वें भाव में चंद्रमा, बुध या शुक्र। दोस्तों, ये जो स्थिति है ये किसी भी एक भाव में होनी चाहिए। अगर किसी भी इन 5 भावों में से किसी भी एक भाव में अगर ये स्थिति बन रही है तो भी ये स्थिति लागू होगी। उसके बाद जो तीसरी स्थिति है वो है कि अगर शनि, ये हमारा लगन भाव है और ये हमारा दूसरा भाव है जो कि धन भाव भी कहलाता है, परिवार का भाव कहलाता है, और ये हमारा 12वां भाव है। दोस्तों, अगर शनि आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, ये है तीसरी स्थिति। दोस्तों, अगर इन तीनों स्थितियों में से कोई भी, ये तीनों स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपको जीवन में दो विवाह का सामना अवश्य करना पड़ेगा।
जो भी ज्योतिषी होते हैं या पंडित होते हैं, जब किसी मंगली व्यक्ति की कुंडली मिलाते हैं तो उन्हें बता देना चाहिए कि उन्हें जीवन में 2 विवाह का सामना अवश्य करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगल दोष जिस भी कुंडली में होता है उस व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंगल दोष बहुत सी, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो मंगल दोष कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन अगर मंगल दोष आपकी कुंडली में कैंसिल नहीं हो रहा तो वो आपको कोई ना कोई प्रभाव अवश्य ही दिखाएगा। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति जो हम एपिसोड बनाते हैं, ये हम जो बड़े जो भी लोग हैं, जिन लोगों की कुंडलियों में ये योग हैं और वो ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं, हम उन लोगों की कुंडलियां देखकर, उन लोगों की कुंडलियों पर रिसर्च करके ही ये एपिसोड बनाते हैं और ये बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। आप इन पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस सिचुएशन से गुजरता है उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है और धन की ऐसे व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं होती। वो जितना चाहता है जीवन में उसे इतनी ही लग्जरी प्राप्त होती है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो लोकप्रिय बहुत होता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति कभी भी सामने वाले को विवाह के लिए अप्रोच नहीं करता, बल्कि सामने वाला या सामने वाली ऐसे व्यक्ति को विवाह के लिए अप्रोच करते हैं और जीवन में उसे अपनी पसंद से 2 विवाह का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सी हजारों कुंडलियां हैं जिन पर यह प्रयोग अपनाया गया है। आप भी, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग है तो आपको भी जीवन में 2 विवाह का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियां जो मैंने आपको बताई हैं कि मंगल या तो 2nd भाव में होना चाहिए या फिर 12वें भाव में होना चाहिए, इनमें से कोई एक स्थिति, या ये जो 5 स्थितियां मैंने आपको बताई हैं इनमें से कोई एक स्थिति, या फिर मंगल की जो मैंने स्थितियां बताई हैं इनमें से कोई एक स्थिति मिलाकर 3 स्थितियां अगर आपकी कुंडली में हैं तब ही ये बात लागू हो सकती है, वरना नहीं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवालों के जवाब मैं अवश्य देने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। धन्यवाद।